जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ESG की ट्रिक में। आज की वीडियो में जानेंगे यू पुलिस का जो हमारा एग्जाम हुआ था 1/12/2021 को, इसकी पहली शिफ्ट में जो जितने प्रश्न आए थे, जी के मूल विधि के 40 प्रश्न आए थे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जी के GS का चौथा प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देशक तत्व खाली जगह में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। ऑप्शन आपके बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस। जो हमारा हेपेटाइटिस होता है किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। आइए कुछ जानते हैं जीवाणु से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, प्लेग, ये सभी होते हैं जीवाणु से। और कवक से कौन कौन से होते हैं, म्यूकोमिर्कोसिस, एक आपका पीत कवक। प्रोटोजोआ से होने वाले पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस। विषाणु से होने वाले रतौंधी, स्कर्वी, एड्स, हेपेटाइटिस। आपको याद रखने। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ऑप्शन डी है आपका भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके लिए आयोग का गठन क्रमशः अनुच्छेद 338 में कहा गया है। अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत कहा गया है अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन K1, विटामिन B1, विटामिन D3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन K1। विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन नाम से भी जाना जाता है। विटामिन K वसा में विलेय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपको याद रखना है, विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कारिक अम्ल है, यह खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। आपको याद रखना है। तो भैया अगर हम बात करेंगे विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी ई फंक ने। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। सक्रिय एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है जो सक्रिय एक्टिव विंडो होती है उसको रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है F1, F3, F7 और डी है आपका F5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, F5। F5 का प्रयोग किसमें करते हैं, सक्रिय एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। अगर हम वही बात करें F1 विंडो की उसको F1 की कुंजी की बात करें तो उससे क्या होता है, स्क्रीन पर हेल्प विंडो खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। F3 का विंडो और ब्राउजर में सर्च ऑप्शन को सक्रिय करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। F7 MS ऑफिस में स्पेल चेक और ग्रामर चेक तथा फायरफॉक्स ब्राउजर में करेक्ट ब्राउजिंग को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F7। और F5 सक्रिय विंडो का रिप्लेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप में से किसी के पास भी अगर हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर आप चेक करके देख सकते हो। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 2003, 2001, 2000, 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2000 में की गई थी। आपको याद रखना है स्थापना इसकी, अगर डेट एग्जैक्ट डेट पूछे तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 22 फरवरी 2000 को न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में की गई थी। याद रखना है। आगे चलते हैं। खाली जगह के मामले में अपने निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य के लिए धन की कमी की नगर पालिका की याचिका खारिज कर दी गई थी। ऑप्शन है एस सुंदरम अय्यर बनाम मदुरई की नगर परिषद, रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्दी चंदोरण्य, नगर पालिका बनाम जे.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नगर पालिका मंगलौर बनाम श्री महादेव जी महाराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्दी चंद और अन्य। आगे चलते हैं। राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन है आपके 6 सप्ताह, 6 माह, 14 दिन, 1 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 माह। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक की अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के 2 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक को प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा में लौटा देगा। यदि विधेयक वापस नहीं लौटाता है तो धन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अतः राज्यसभा अधिकतम 14 दिन की अवधि तक धन विधेयक को रोक सकता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? ऑप्शन है मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्मों को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। आगे है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। आगे चलते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि खाली जगह को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए और उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है 25 से अधिक महिला श्रमिकों, 20 से अधिक महिला श्रमिकों, 30 से अधिक महिला श्रमिकों, 50 से अधिक महिला श्रमिकों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 से अधिक महिला श्रमिकों को। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? ऑप्शन है वित्त आयोग का गठन, आगे है वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, विवादों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का गठन, चुनाव आयोग का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिक्स का द्वारा की गई पहल कौन सी है? निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? ऑप्शन है FATF, आगे क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध संरचना, आगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे चलते हैं। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थान और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राज्यपाल के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा, कोलिजियम के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। खाली जगह के ऐतिहासिक मामले वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न केवल वन को शामिल करने के लिए की गई थी, जैसा कि शब्दकोश अर्थ में समझा जाता है, बल्कि सारी रिकॉर्ड में उनके स्वामित्व की परवाह किए बिना वन के रूप में दर्ज किए गए सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन है आपके BL बड़ेरा बनाम भारत संघ, रूरल लिटिगेशन एंड एंटा इटिलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश। आगे AC मेहता बनाम भारत संघ। आगे TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। याद रखना है आपको। TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न केवल वन को शामिल करने के लिए की गई थी, जैसा कि शब्दकोश अर्थ में समझा जाता है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके स्वामित्व की परवाह किए बिना वन के रूप में दर्ज किए गए सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए की गई थी। अगर आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम कब का है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह खाली जगह न हो या रहा हो। आगे है इसके ऑप्शन आपके, एक पुलिस आयुक्त, एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक सत्र न्यायाधीश, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सत्र न्यायाधीश। इसमें कहा गया है अगर एक सत्र न्यायाधीश न हो या रहा हो तो कोई व्यक्ति जब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह क्या नहीं होना चाहिए, जब तक एक सत्र न्यायाधीश न हो या रहा हो। प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बनाने की योजना है? ऑप्शन है लोथल, गंगईकोंडा चोलपुरम, कोरकाई, कंडला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। यहाँ पर पहला समुद्री संग्रहालय बनाने की योजना है, जो कि बन चुका है समुद्री संग्रहालय। आगे चलते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से के लिए प्रभावी होगा। ऑप्शन है आपके 6 महीने की अवधि, 11 महीने की अवधि, 1 वर्ष की अवधि, 3 माह की अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 महीने की अवधि। मोटर वाहन अधिनियम 1988, आपको ये याद रखना है मोटर वाहन अधिनियम कब का है, तो ये 1988 का है। आगे कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध है, मतलब क्या अपराध है? आगे असंज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, असंज्ञेय और जमानती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञेय और जमानती। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध संज्ञेय और जमानती है। आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? फुटपाथ पर रहने वालों को आश्रय का अधिकार, निराश्रितों की आजीविका अधिकार, मताधिकार, व्यक्तियों को निजता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों की निजता का अधिकार। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ 2017 मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिरिक्त हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(1) को किस मामले में असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया? ऑप्शन है इंदिरा साहनी मामला, सरला मुदगल मामला, चंपकम दोरई राजन मामला, श्रेया सिंघल मामला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेया सिंघल मामला, जिसमें कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 को किस मामले में असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया गया था?
तो ये था बस श्रेया सिंगल मामला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन है इंस्टाग्राम, ट्विटर, येमर और लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंस्टाग्राम। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2010 में, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रतिरूप द्वारा धोखा देने का अपराध है। ऑप्शन है असंज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और जमानती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञेय और जमानती। आगे प्रगति प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? ऑप्शन है तेनाली रामकृष्ण, हरिशेन, बरुचि, कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त काल के इतिहास की घटनाओं का दर्पण है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रची गई थी, जो समुद्रगुप्त एवं कुमारमात्य का संधि विग्रह था। आपको याद रखना है यह प्रशस्ति इलाहाबाद के किले में स्थित स्तंभ पर उत्कीर्ण है। आगे चलते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। ऑप्शन है 1965, 1963, 1975, 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1973। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 1973 ईस्वी में निगमित किया गया था। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत यदि किसी विशेष भूमि की सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यकता होने की घोषणा तथा अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का सारांश प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से खाली जगह के भीतर प्रकाशित नहीं किया जाता है तो ऐसी अधिसूचना को रद्द किया गया समझा जाएगा। ऑप्शन है 15 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 महीने, यानी कि 1 साल। आगे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए? ऑप्शन है 10 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद, 18 अनुच्छेद, 14 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 अनुच्छेद। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग 9 के का के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। इसे नगरपालिका कहा जाता था। एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत 18 अनुच्छेद जोड़े गए। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 323 का बी, अनुच्छेद 124 का ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 323 का बी। आगे चलते हैं। खाली जगह के मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए। खाली जगह के मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए। ऑप्शन है वायदा बाजार, हाजिर स्पॉट बाजार, से ऑप्शंस बाजार, भावी सट्टा बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाजिर या स्पॉट बाजार। आगे है 1997 में MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया। सरकार को पटाखों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया। खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रिया में बाल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। चेन्नई निगम में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार।
1997 में MC मेहता बना तमिलनाडु राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। काफ़ी इंपोर्टेंट है। आगे है कार्यकाल संसद में पांचवी लोकसभा का कार्यकाल संसद में कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। वस्तुतः 26 जून 1975 को भारत में 18 माह का आपातकाल लागू कर दिया गया। उस समय पांचवी लोकसभा अस्तित्व में थी, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, कन्नौज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में और इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया था 26 जून 2002 को। और इसके वर्तमान नाम की बात करें तो इसका वर्तमान नाम है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान। आगे चलते हैं। उम्मीद आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हाल ही में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार द्वारा वर्ष खाली जगह में अधिनियमित पुराने अधिनियम को बदल दिया गया। ऑप्शन है आपके 1894, 1858, 1880, 1802। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1894। आगे चलते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी ये किसकी रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ताराचंद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी की रचना थी। आप देख चुके हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ताराचंद की। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर जवाहरलाल नेहरू कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की। द इंडियन स्ट्रगल, याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं। खाली जगह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राज्य सरकार द्वारा 5वीं धारा के तहत किसी अनुच्छेद को किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन है उस दूसरे राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हो, सक्षम मजिस्ट्रेट की सहमति हो जिसके लिए अधिकृत किया गया हो, निरुद्ध करने वाले राज्य के मानवाधिकार की सहमति हो, उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस दूसरे राज्य की सहमति, उस राज्य की सरकार की सहमति हो। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राज्य सरकार द्वारा 5वीं धारा के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, बशर्ते उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो। सहमति होना जरूरी है। आगे चलते हैं। पितरस को डैश नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन है पित्ताशय, मूत्राशय, अग्नाशय, यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पित्ताशय। आगे चलते हैं। 2020-21 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? ये आपका करंट क्वेश्चन आया था उस टाइम। अगर आगे अब इस परीक्षा होगी तो इस टाइम इसका पूछा जाएगा, हो सकता है वहाँ से तो खैर मुश्किल ही पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर था उस टाइम 3.5, GDP का 3.5। आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1990, 1979, 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986। फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1571 में बसाया गया था। यह 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
यूनेस्को से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है प्रधान आर्थिक सलाहकार, केंद्रीय वित्त मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री। अगर हम नीति आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंडल नीति आयोग का गठन की अगर हम बात करें तो इसके नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? ऑप्शन है जनसंख्या षटकोण, जनसंख्या वृत्त, जनसंख्या वर्ग, जनसंख्या पिरामिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या पिरामिड। आगे है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्जन। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था, 1905 में हुआ था। आपको ऐसे याद रखना है। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान कर्जन भारत के वायसराय थे। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, तथा 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे किसी नाम से जानते हैं? बंग भंग के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के दमन को सिफारिश की गई। बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांटकर फूट डालो और राज करो की नीति को मूर्ति रूप दिया गया। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली परिवर्तन के साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।